नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो उवज्झाय, नमो सबसाहु। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितारम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पिछले दो काव्यों का पाठ करेंगे। तैतीस और 34। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमो। आप लोग भी दोहराएंगे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिव पतति ते वचसान्ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रयी द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। अब 35वां काव्य है। इस 35वें काव्य में अष्टम प्रातिहार्य, अंतिम प्रातिहार्य, दिव्य ध्वनि का वर्णन। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य।
फिर से बोलते हैं, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेश सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। लयबद्ध पाठ करते हैं। देखिए कैसे विचित्र बात है कि 8वां प्रातिहार्य है और काव्य का क्रमांक जो है ना 35 है, 3 और 5 8 है। और इस काव्य में अगर अपन अक्षरों को देखें तो एक विसर्ग में 2 बिंदु होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे से नीचे पहला, या ऊपर वाला को पहला मान लो और नीचे वाले को दूसरा मान लो। तो इस काव्य में 4 विसर्ग हैं। 4 विसर्ग होने से 2 बिंदु, दुगना कर दें तो 8 बिंदु हैं। इस काव्य में रेप की संख्या भी 8 है। आप देखिए, स्वर्ग आप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ, पूरे भक्तावर में केवल एक पंक्ति ये है जिसमें 4 रेफ है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ। 3 रेफ वाले काव्य तो पहले आए हैं, जैसे निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूर, वहां 3 रेफ थे 16वें काव्य में। यहाँ पर 4 रेफ पहली पंक्ति में, और फिर अन्य पंक्तियों में देखिए कितने रेफ हैं। दूसरी पंक्ति में 1 रेफ है, सद्धर्म। तीसरे में दिव्य ध्वनिर और विशदार्थ सर्व, 3 रेफ। तो 4 1 और 3 8 रेफ होते हैं। और ये दिव्य ध्वनि एक ऐसा प्रातिहार्य है जिसके आलंबन से 8 कर्मों का क्षय करके संसारी प्राणी सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्त होता है। लय से हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर आप साथ देंगे। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। फिर से हम पढ़ के बताते हैं। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। अब आप दोहराइए। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। ते दिव्य ध्वनिर्भवति,
आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ये भी एक प्रातिहार्य है, अष्टम प्रातिहार्य है। और कैसी होती है दिव्य ध्वनि? तो कह रहे हैं कि स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ। विमार्गणा का अर्थ होता है खोज, ढूंढना। तो स्वर्ग और अपवर्ग, वर्गाद अपगत अपवर्ग। वर्ग कहते हैं समूह को, तीन के समूह को वर्ग कहा। धर्म, अर्थ और काम। धर्म पुरुषार्थ का जो दोनों परंपराओं, श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा, भारतीय संस्कृति में ये दो परंपराएं हैं। इन दो परंपराओं में, श्रवण और वैदिक दोनों परंपराओं में, ये चार पुरुषार्थ मान्य किए गए हैं। तो इन चार पुरुषार्थों का जो काल बतलाया उन्होंने, वो ये है कि जो प्रभात की बेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, वहां से आप धर्म पुरुषार्थ करते हैं और प्रातः काल की बेला तक धर्म पुरुषार्थ संपन्न करते हैं। फिर जब मध्याह्न काल आता है तो अर्थ पुरुषार्थ करते हैं। तो वो अर्थ पुरुषार्थ सायंकाल तक चलता है। फिर रात्रि काल जो है उसको काम पुरुषार्थ का काल माना है। और मोक्ष पुरुषार्थ जो है, जब सारे पुरुषार्थ संपन्न हो जाते हैं, जब अपने सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं और केवल एक आत्म कल्याण का कार्य शेष रह जाता है, तब यह जीव मोक्ष पुरुषार्थ में तत्पर होता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ में तत्पर होने के लिए उसको गृहस्थ जीवन में तो अभ्यास रूप में वो श्रावक धर्म का पालन करता ही है, लेकिन श्रावक धर्म जो है मुनि धर्म का छोटा भाई है। तो श्रावक धर्म का पालन करता हुआ भी वह मोक्ष के अभिमुख होता है और फिर मुनि धर्म को अंगीकार करके वह साक्षात मोक्ष मार्गी होता है। श्रावक धर्म में भी मोक्ष मार्ग का जगन्य स्वरूप अकलंकाचार्य देव ने स्वीकार किया है। जब वो प्रतिमा धारण करके क्रमशः एक एक सीढ़ी आगे बढ़ता हुआ त्याग को वृद्धिंगत करता है, राग को न्यून करता चला जाता है और क्रमशः आगे बढ़ता है, अभ्यास करता है कि मुझे भी तपस्या करनी है, कभी ना कभी मुझे तपस्या का मार्ग स्वीकार करना है, आगे बढ़ता है। तो वो अपने गृहस्थी में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, मोक्ष पुरुषार्थ गौण है, लेकिन उसके जो अन्य पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, वो जारी रहते हैं। धर्म पुरुषार्थ में उसके दान है, पूजा है और अन्य भी जो धार्मिक अनुष्ठान है, पर्व के दिनों में विशेष रूप से जो भक्ति आदि की जाती है, ये सब धर्म पुरुषार्थ में आ जाते हैं। और अर्थ पुरुषार्थ में तो न्यायोपात धन का अर्जन करना होता है और काम पुरुषार्थ में शास्त्रोक्त विधि से योग्य संतान को उत्पन्न करके अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाना होता है। और वह निर्दोष रीति से उत्पन्न संतान जब सज्जातित्व आदि पात्रताओं से संपन्न होती है, तब उसको आगम में दीक्षा का पात्र स्वीकार किया जाता है। दीक्षा की पात्रता के लिए कुछ नियम आवश्यक है। तो ये सारी बातें हैं। तो स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ होता है इन तीनों से
हट करके 4 पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थों को वर्ग कहा और मोक्ष पुरुषार्थ को अपवर्ग कहा है। तो स्वर्ग और अपवर्ग का जो मार्ग है उसको विमार्गणा, उसको ढूंढने वालों के लिए इष्ट, भगवान की दिव्य ध्वनि इष्ट है। वो लोग दिव्य ध्वनि को चाहेंगे जो ये 2 रास्ते ढूंढना चाहते हैं, स्वर्ग जाने का मार्ग और मोक्ष का मार्ग। उनको भगवान की वाणी इष्ट होती है। और कैसी है भगवान की वाणी? त्रिलोक्याः। त्रिलोक्याः का अर्थ होता है तीनों जगत में। उसकी व्युत्पत्ति व्याकरण से बना के बताता है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकी। 3 लोकों के समूह को त्रिलोकी कहते हैं। भगवान को अपन क्या कहते हैं? त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ का मतलब तीनों जगत के नाथ, तीनों जगत के समूह को त्रिलोकी कहते हैं। त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम, और त्रिलोकी को ही त्रैलोक्य भी कहा जा सकता है। तो यहां पर त्रिलोकी शब्द का प्रयोग सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस त्रिलोक्याः। त्रिलोकी से षष्ठी के एक वचन में, संबंध कारक के एक वचन में त्रिलोक्याः ऐसा रूप बना है। जनन्याः पुत्रम, जननी का पुत्र। त्रिलोक्याः, तीनों जगत के लिए। सद्धर्म तत्व कथनैक पटु, सद्धर्म का अर्थ यहां पर समीचीन धर्म है, जो परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित है। साधारण विद्वानों के द्वारा या जिनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे संतों के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। वह सर्वज्ञ केवली द्वारा प्रतिपादित है। केवली श्रुत केवली भी होते हैं, सर्वज्ञ केवली भी होते हैं। तो ये सर्वज्ञ केवली द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए इसको सद्धर्म कहा, समीचीन धर्म, सच्चा धर्म। उस सच्चे धर्म के तत्व को अर्थात मर्म को, तत्व का अर्थ मर्म भी होता है, सच्चे धर्म के मर्म को कथनैक पटु, कहने में, उसका कथन करने में एक पटु। एक का अर्थ यहां पर अद्वितीय रूप से, पटु, पटु का अर्थ यहां पर कुशल है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि सच्चे धर्म का स्वरूप बताने में अद्वितीय कुशल है। धर्म का जो स्वरूप दिव्य ध्वनि बता सकती है, वो अन्य वाणी कैसे बता सकती है? फिर इसके बाद और भी विशेषण बतला रहा है। क्या विशेषण है दिव्य ध्वनि के? विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। दिव्य ध्वनि जब भगवान
से प्रकट होती है, तब वह दिव्य ध्वनि विशद अर्थ, स्पष्ट अर्थ को प्रकट करती है। दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी श्रोताओं को सुनने मिलता है, वो स्पष्ट अर्थ से युक्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई बात समझ में ना आ रही, स्पष्ट समझ में आती है। विशद का अर्थ स्पष्ट होता है, विशदार्थ। और उसमें और भी विशेषताएं, सर्वभाषा स्वभाव परिणाम, सर्वभाषा रूप स्वभाव से दिव्य ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो स्वभावतः सर्वभाषामय है। अक्षरी भाषा, अनक्षरी भाषा के सभी भेदों में वो दिव्य ध्वनि परिणाम, परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। अब ये उसके अंदर की शक्ति है दिव्य ध्वनि की, उसका उपादान है कि दिव्य ध्वनि में ये क्षमता पाई जाती है कि वो सर्वभाषा रूप परिवर्तित हो सकती है। लेकिन सर्वभाषा रूप परिवर्तित होने के लिए आलंबन भी आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए, चावल में भात बनने की क्षमता है, लेकिन आज तक कभी भी पीपे में रखा हुआ चावल भात नहीं बना। उसके लिए कोई आलंबन आवश्यक होता है। जब वो माता उसमें से निकाल करके बर्तन में डालती है, उसमें पानी रखती है, उबालती है, और फिर उसमें और भी जो डालना वो डालती है, तब जाकर के वो भात बनता है। कहने का तात्पर्य है कि क्षमता होते हुए भी कार्य नहीं हो जाता। क्षमता के साथ कोई बलाधान भी अपेक्षित होता है। न्याय की भाषा में बलाधान का अर्थ होता है सहारा, कोई आलंबन, कोई सहकारी कारण, कोई निमित्त। दिव्य ध्वनि अपने आप में समर्थ है, लेकिन कोई निमित्त आवश्यक है कि सबके कानों में उनकी भाषा में वो रूपांतरित हो जाए। तो उसके लिए शास्त्रों में वर्णन आता है, देवकृत 14 अतिशयों में, देवकृत 14 अतिशयों में एक सार्वार्ध मागधी भाषा भी अतिशय है। सार्वार्ध मागधी भाषा का अर्थ होता है, ये दिव्य ध्वनि तो प्रातिहार्य है, और दिव्य ध्वनि तब तक श्रोताओं के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती जब तक वह दिव्य ध्वनि उन श्रोताओं को अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई न पड़े। और वो सुनाई पड़ती है देवकृत अतिशय से। और वो देवकृत अतिशय कैसा है? तो मागध देव होते हैं। देवों में अपन ने मुख्य रूप से तो जो वर्गीकरण है वो पढ़ा ही है तत्वार्थ सूत्र में, देवाश चतुर्निकाया। फिर देवों के जो 10 भेद हैं, इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक श्रीलोकपाल अनेक प्रकीर्ण काव्य योग्य किल्बिषकाश्चैकश, ये भी अपन ने पढ़ा है। और फिर उन 4 समूहों के भी जो प्रभेद हैं उनको भी अपन ने देखा कि व्यंतरों में 8, भवनवासियों में 10, ज्योतिष के देवों में 5, ये भी अपन ने देखा। और वैमानिक देवों में इंद्रादि भेद होते हैं, वो यहां पर भी होते हैं। तो इतने भेद प्रभेद तो अपन ने देखे हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे भेद प्रभेद होते हैं। तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में आचार्य भट्टाकलंक देव ने देवों के ऐसे ऐसे भेद गिनाए हैं कि स्वाध्याय करने वाला अगर ध्यान दे कि वहां आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, तो वो अचंभित हो जाए। उन देवों में कुछ देव पितृमुख देव होते हैं,
और ऐसे ये मागध देव भी होते हैं। ये मागध देव जो होते हैं, ये श्रोताओं के कानों में उस दिव्य ध्वनि को रूपांतरित करके सुनाने का काम करते हैं। बड़ा जटिल काम है, लेकिन उनके पास ऐसी क्षमता है, तो वो उस कार्य में तत्पर रहते हैं। और इसलिए सर्वभाषा रूप श्रोताओं को जो सुनाई दे रहा है, वो देवकृत अतिशय है। और दिव्य ध्वनि में क्षमता है कि वो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कन्वर्ट करे तब तो होगी ना। तो कन्वर्ट करते वो देव लोग मागध देव होते हैं, और इसलिए उस अतिशय का नाम है सार्वार्ध मागधीया। सार्वार्ध मागधीय, बहुत लंबा नाम है। तो ये दिव्य ध्वनि की कुछ विशेषताएं हैं कि वो विशद अर्थ वाली होती है और सर्व भाषा रूप स्वभाव से परिणमन करने वाली होती है। उसके अंदर वैसा स्वभाव होता है, पर फिर निमित्त की अपेक्षा होती है, तो निमित्त के आलंबन से वो कार्य भी संपन्न हो जाता है। आप्त परीक्षा ग्रंथ में आचार्य विद्यानंदी ने निमित्त को परिभाषित करते हुए 9वीं कारिका की टीका में लिखा है, जिसके होने पर कार्य होता है और न होने पर नहीं होता, उसे निमित्त कहते हैं। ध्यान से समझना इसको। जिसके होने पर कार्य होता है, न होने पर नहीं होता, उसे निमित्त कहते हैं। कार्य होते समय जो वस्तु उपस्थित है, उपस्थिति मात्र निमित्त का लक्षण नहीं है। उदाहरण के लिए, आप पानी गर्म कर रहे हैं, वहां ट्यूबलाइट जल रहा है रसोई में, रसोई घर में। तो प्रश्न ये है कि क्या ट्यूबलाइट पानी के गर्म होने में निमित्त है? तो इसी परिभाषा से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि है या नहीं। जिसके होने पर कार्य हो और जिसके न होने पर कार्य न हो, तो आप जांच करके देख लीजिए, ट्यूबलाइट के न होने पर पानी गर्म होता है कि नहीं होता। यदि होता है तो ट्यूबलाइट पानी गर्म होने में निमित्त नहीं है। अग्नि, अग्नि के होने पर पानी गर्म होता है, न होने पर नहीं होता। तो अग्नि निमित्त हो गई। फिर आपके होने पर पानी गर्म होता है, आपके न होने पर नहीं होता, ये किसी एक घर की कहानी तो हो सकती है, लेकिन सर्वत्र ये नियम लागू नहीं होगा। जहां जहां पानी गर्म हो रहा है, वहां वहां आप रहते हैं क्या? नहीं, वहां वहां अग्नि होती है, और बिना अग्नि के कहीं भी पानी गर्म नहीं होता, तो ये अग्नि निमित्त कहलाती है। तो मागध देव होने पर ही दिव्य ध्वनि सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ती है, उनके अभाव में नहीं। इसलिए मागध देव उस देवातिशय में निमित्त है। तो ऐसे भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही बहुवचन दे दिया। गिनाए दो गुण, लेकिन वहां गुण ही में बहुवचन का प्रयोग किया। इसका कारण है, दो गुण को आप आदि ले लीजिए और ऐसे अनेक अन्य गुण भी उसमें समाविष्ट कर लीजिए। अन्यथा आप आचार्य मानतुंग स्वामी के इस कथन से ये निर्णय कर बैठो कि नहीं, आचार्य मानतुंग स्वामी ने तो दिव्य ध्वनि की यही विशेषता बतलाई है कि उसका अर्थ स्पष्ट होता है और वो सब भाषाओं में रूपांतरित होने का स्वभाव अपने में समेटे रहती है। बस ये दो बातें हो जाएंगी आपकी। लेकिन यहाँ पर गुण ही शब्द है। गुण ही का मतलब ये है कि ये दो दो गुण तो है ही,
लेकिन इनके साथ अन्य भी अनेक गुण हैं दिव्य ध्वनि में। वो अन्य गुण कौन से हैं? तो शांति भक्ति में एक गुण बतलाया, दिव्यतरु सुर पुष्प सुवृष्ट दुंदुभिरासन योजन घोषौ आतप वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। शांति भक्ति में एक छंद है, दोधक छंद है। इस दोधक छंद में आचार्य महाराज ने, ग्रंथकर्ता ने, स्तुतिकर्ता ने 8 प्रातिहार्यों के नाम उल्लिखित किए हैं। तो उसमें दिव्य ध्वनि का नाम उन्होंने योजन घोष रखा है, योजन घोष। तो ये भी दिव्य ध्वनि का गुण हो गया। अपन देखिए सभी आचार्यों के वचनों से वो गुणों का संग्रह कर लेते हैं। आज योजन घोष का अर्थ होता है कि 1 योजन तक दिव्य ध्वनि का घोष गूंजता है। और ये एक बात हुई। फिर इसमें एक बात और बताइए, पंचास्तिकाय की टीका में दिव्य ध्वनि के विषय में और मजेदार जानकारियां हैं, इसलिए उसको भी अपन यहाँ पर जैसे आचार्य महाराज की शरण में जाकर के समझने का प्रयत्न करते हैं। अब भाषाओं की जो बात निकली थी उसके विषय में एक पुराने कवि की एक पंक्ति आती है, पूजा में जो पढ़ी जाती है, लघु भाषा 7 शतक समेत। उससे पूर्व वाली पंक्ति क्या है? ये कविवर दयानंद राय जी ने लिखी है, प्रथम देव अरहंत वाली पूजा में। जिनकी धुनि है ओंकार रूप, निर अक्षरमय महिमा अनूप। फिर 10 अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक समेत। लघु भाषा 7 शतक सुचेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, जिनकी ध्वनि अपने आप में तो ओंकार रूप है, सर्वांग से प्रकट हो रही, और निरअक्षर में, निरक्षर में ध्वनि है, लेकिन उसमें अक्षर रूप परिणत होने की क्षमता भी है। दोनों बात है। इसलिए भगवान की ध्वनि जो है न तो सर्वथा निरक्षरी है, न ही सर्वथा साक्षरी है। सात 700 लघु भाषाएं होती है उसमें दिव्य ध्वनि में, और 18 महाभाषाएं होती है, और स्याद्वाद में ही वाणी होती है भगवान की। वो पंक्ति भी देखिए क्या है, सुस्याद्वाद में सप्तभंग गणधर गूंथे 12 सुअंग। गणधर उनको 12 अंगों में दिव्य ध्वनि को काव्यबद्ध करते हैं, गूंथते हैं मतलब उनको छंदोबद्ध कर देते हैं। 12 अंग पूरे काव्य रूप है। अब देखिए वो 18 भाषाएं कौन सी हैं?
कर्णाट, मागध, मालव, लाट, गौड़, गुर्जर, प्रत्येकं त्रयम् इत्यष्टादश महाभाषा, सप्तशत क्षुल्लक भाषा, तदंतर्भेदगत बहुभाषा रूपेण। और उन 700 में जो अंतर्भेद है, जैसे आप गुजराती देखेंगे तो सूरत वाली गुजराती अलग रहेगी, अहमदाबाद वाली अलग रहेगी और साबरकांठा वाली अलग रहेगी। और इधर सौराष्ट्र तरफ जाएंगे तो वहां की काठियावाड़ी में भी पालिताना वाली काठियावाड़ी, गिरनार वाली, जामनगर वाली समुद्र तट में, पोरबंदर वाली, राजकोट, इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। गुजराती में एक कहावत है, 12 गौवे भाषा बदले तरुवर बदले शाखा, बाल पणाना केश बदले लखर न जाए लाखा। गुजराती कहावत है जिसका अर्थ है कि 12 गांव पार करोगे आप तो भाषा में फर्क पड़ेगा, और वृक्षों की शाखाएं भी समय समय पर बदल जाएंगी, बचपन के जो केश हैं वो भी बदल जाएंगे, लेकिन इंसान के लक्षण जो होते हैं वो लाख प्रयास करने पर भी नहीं बदलते। तो ऐसी एक कहावत है। तो यहाँ आचार्य महाराज उसी बात को कह रहे हैं, जैसे आचार्य महाराज तद अंतर भेदगत बहुभाषा, 700 भाषाएं हो गई और उनके अंतर्भेदगत बहुत सारी और भाषाएं हो जाती है। आप भोजपुरी भाषा देखिए, आप बिहार में जो भोजपुर नाम का स्थान है, और जो पटना में बोली जाने वाली भाषा है, जो वाराणसी में बोली जाने वाली भाषा है, जो आरा में बोली जाने वाली भाषा है, और इस तरफ आते हैं बक्सर में बोली जाने वाली भाषा, अलग अलग अंतर पड़ता है उन भाषाओं में। कर्नाटक की भाषा में भी बड़ा अंतर पड़ता है। अब देखिए इसमें प्रधान भाषाएं तो इन्होंने 6 बताई है, और उन 6 के 3-3 भेद किए हैं, तो ये 18 महाभाषाएं हो गई। उनमें प्रधान भाषाओं में कर्नाट भाषा भी आती है। क्या गौरव की बात है ये। अब आप ये मत सोचना कि भाई हम तो कर्नाट वाले नहीं है, अरे अपन उस देश के हैं, तीर्थंकरों वाले देश के हैं। अपन कहाँ के हैं? जिनेन्द्र भगवान के क्षेत्र के हैं अपन। तो अपन क्यों विभाजन कर रहे हैं? 24 तीर्थंकरों ने पूरे आर्यखंड में धर्मोपदेश दिया है, तो अपन ये दीवारें क्यों खड़ी करते हैं व्यर्थ में? और जहां जहां तीर्थंकर भगवान का विचरण हुआ है, आप ये समझ लीजिए कि वहां जैनम जयतु शासनम, एक धर्म शासन जैन, जैनम जयतु शासनम, जयवंत है। तो ये अनेक अनेक भाषाएं होती है, ये सब भगवान की दिव्य ध्वनि में युगपत सर्व जीवानाम स्वकीय स्वकीय भाषाया स्पष्टार्थ प्रतिपादकत्वात् प्रतिपत्तिकारकत्वात् सर्व जीवानाम ज्ञापकत्वात् विशदम स्पष्टम व्यक्तम वाक्यम दिव्य ध्वनि। क्या सुंदर पंक्ति है, और पूरे भक्तामर की पंक्ति का अर्थ है ये। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी हजारों भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि एक साथ सब जीवों के लिए उनकी उनकी भाषाओं में स्पष्ट अर्थ की प्रतिपादक होने के कारण स्पष्ट ज्ञान में कारण बन जाती है, और सब जीवों के लिए ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए उसको विशद का स्पष्ट, विशद का स्पष्ट होता है, व्यक्त होता है। ऐसी वो दिव्य ध्वनि होती है। ये शाम त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्यास दिव्य। कैसे वचन होते हैं दिव्य ध्वनि में? तीनों जगत के लिए कल्याणकारी, और श्रवण करने में मधुर, सुनने में कर्कश नहीं होते दिव्य ध्वनि के वचन। और कैसे होते हैं? विशद, स्पष्ट वाक्य होते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती वहां।
दूरासन्न समाकांचलम। अब चलिए एक छंद सुन लीजिए, बड़े मजेदार उसमें वर्णन है दिव्य ध्वनि का। उसको सुनकर भी एकदम अंदर भक्ति उमड़ पड़ती है। कैसी है दिव्य ध्वनि? तो एक बड़ा सुंदर छंद है। यत् सर्वात्महितं न वर्णसहितं न स्पन्दितोष्ठद्वयम् नो वाञ्छाकलितन्न दोष मलिनं नोच्छ्वासरुद्धक्रमम् शान्तामर्ष विषैः समं पशुगणैः राकर्णितं कर्णिभिस्तन्नः सर्वविदो विनष्ट विपदः पायादपूर्वं वचः। जो सब आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, जो वर्ण रहित है, अनक्षरी है और न स्पंदित औष्ठ्य द्वयम, जिसमें जो दिव्य ध्वनि जब भगवान से निकली है तो उनके होठों में कोई हलचल ही नहीं हुई है, होठों की हलचली से रहित है। और कैसी है दिव्य ध्वनि? नो वांछा कलितम, भगवान को इच्छा हुई हो कि मैं बोलूं और दिव्य ध्वनि उसके बाद उन्होंने बोली हो, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो वीतराग है और वीतरागता के साथ इच्छा होती नहीं है। तो भगवान की ध्वनि वांछा कलित नहीं है, इच्छाओं से रहित है। न दोष मलिनम, और दोष जो होते हैं त्रिदोष बतलाए गए हैं, राग, द्वेष और मोह। तो राग, द्वेष और मोह से भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि मलिन नहीं है। और कैसी है भगवान की वाणी? उच्छ्वास रुद्ध क्रम न, जैसे अपन जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय बीच में वाक्य रुक जाता है और अपने को सांस भरनी पड़ती है। तो ये भगवान की वाणी में श्वास लेने के लिए जिसका क्रम अवरुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक धारा प्रवाह 2 घंटे 24 मिनट तक रहती है दिव्य ध्वनि। 2 घंटे 24 मिनट यानी 6 घड़ी, 6 घड़ी यानी 3 मुहूर्त, 2 घंटे 24 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति। सब हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, कोई कष्ट भी नहीं होता वहां पर भगवान के समवसरण में, और भरपूर धर्म लाभ लेते हैं दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हुए। और शांतामर्ष विषयी पशुगणी, भगवान के चरण सानिध्य में पहुंचने के कारण जिनका क्रोध रूपी विष शांत हो चुका है, ऐसे पशु समूहों के द्वारा भी। कैसे पशु समूह हैं? करणी भी, कान वाले, और उपलक्षण से अन्य भी जो सैनी पंचेंद्रिय जीव, देव और मनुष्य गति के भी जीव वहां पर हैं, उन सबके द्वारा आकर्णितम सुनी जाती है दिव्य ध्वनि। तो आचार्य उस दिव्य ध्वनि से प्रार्थना कर रहे हैं कि तत् सर्वविदः विनष्ट विपदः अपूर्वम वचन, सर्वज्ञ भगवान
विपदाओं का नाश करने वाले सर्वज्ञ भगवान के वे अपूर्व वचन नह पायात, हम भक्त जनों की रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की है। तो ये एक वर्णन था दिव्य ध्वनि का। थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब दिव्य ध्वनि का वर्णन निकला ही है तो अपन उसको अधूरा क्यों छोड़े। आचार्य वीर नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती की शरण में जाते हैं और देखते हैं कि आचार्य महाराज ने और भी कुछ विशेषताएं बतलाई है दिव्य ध्वनि की। वो क्या है? अभी जो अपन ने पढ़ा था वो तो पंचास्तिकाय ग्रंथ के मंगलाचरण की तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे आचार्य महाराज द्वारा उद्धृत काव्य था, और भाषाओं का जो वर्णन किया था वो उन्हीं के वचनों में था। ये देखिए, आचार सार ग्रंथ के चतुर्थ अधिकार में काव्य क्रमांक 95 में दिव्य ध्वनि का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है। गंभीरम, गंभीरम मधुरम मनोहरतरम दोषव्यपेतं हितं कंठौष्ठादि वचो निमित्त रहितं नो वातरोधोद्गतं स्पष्टं तत्तदभीष्ट वस्तु कथकम् निशेष भाषात्मकं दूरासन्न समन समन निरुपमं जैनम वचः पातु वह। बहुत सुंदर बात है। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने भव्य जीवों को आशीर्वाद दिया कि जिनेंद्र भगवान के वचन आप सब की रक्षा करें। अभी अपन ने वहां पर पढ़ा था तो वहां पर आचार्य महाराज कह रहे थे कि हम सबकी रक्षा करें, और यहाँ आशीर्वाद में आचार्य क्या कह रहे हैं? आप सबकी रक्षा करें। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान के वचन? गंभीरम, गंभीर है, उथले नहीं है। ऊंचे लोग न बोलते कोई नीची बात, गंभीर वचन है। और कैसे हैं? मधुरम, मधुर है, श्रुति मधुर, सुनने में मनोहर लगते हैं। और कैसे हैं? मनोहर तरम, जितने भी संसार में मनोहर भाषी लोग हैं उनके वचनों को सुन लो तो उनसे भी तरम, बेहतर जिनेंद्र भगवान के वचन, मनोहर से भी मनोहर। और कैसे हैं भगवान के वचन? दोष व्यपेतम, दोषों से रहित है। दोष कौन से होते हैं? एक स्ववचन बाधा नाम का दोष होता है, एक पूर्वापर विरोध नाम का दोष होता है। अब स्ववचन बाधित दोष किसको कहते हैं? कि जब अपन कुछ बोल रहे हैं और बोलते बोलते अपनी बात अपने ही से कट जाए। और पूर्वापर विरोध क्या होता है? कि पहले कभी अपन ने कुछ बोला था
और अभी अपन कुछ बोल रहे हैं, दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में जा रही है। विरोधाभास होना दोष नहीं है, विरोध होना दोष है। जैसे एक ही वस्तु को अस्थि रूप कह रहे हैं और नास्ति रूप भी कह रहे हैं, तो ये विरोधाभास है। विरोध जैसा आभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। स्वचतुष्टय से अस्थि रूप है, पर चतुष्टय से नास्ति रूप। एक ही वस्तु को नित्य कह रहे हैं, एक ही को अनित्य कह रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। तो ये दृष्टियों से उसका समाधान निकल आता है। वो विरोधाभास है, आभास हो रहा है, वास्तविकता नहीं है वहां। जैसे जलाभास होता है, ग्रीष्म काल में आप रोड में देखो दूर तो पानी दिखेगा, वो आभास है, वहां वास्तविक जल नहीं है। तो दोष व्यपेतम, दोषों से रहित है भगवान की वाणी। और देखिए दोष, एक तो अज्ञानता का भी दोष होता है। जब अपन बोलते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता, तो बिना ज्ञान के बोलने पर भी गलत बोल जाते हैं। तो भगवान में ये दोष नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो अज्ञानवश निकलने वाला असत्य भगवान से निकल नहीं सकता, वो सर्वज्ञ है। और दूसरा जो होता है, वो स्वार्थवश असत्य बोल देते हैं, अपन झूठ बोल जाते हैं अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए। तो भगवान निस्वार्थ है, क्योंकि वीतराग है। जिसमें राग होता है वही स्वार्थी होता है। राग द्वेष होगा तो स्वार्थ होगा, और भगवान में राग द्वेष नहीं है, इसलिए वीतराग होने के कारण निस्वार्थ है। तो इसलिए भगवान के वचन दोष रहित है। और कैसे भगवान के वचन हितम, हितकारी है। भगवान के वचनों को यथावत स्वीकार करने से अहित नहीं होता, नियमतः हित होता है। और भगवान के वचनों को यथा योग्य स्वीकार करने से अहित ही होता है, हित नहीं होता। देखिए, यथावत स्वीकार करने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, यथा योग्य स्वीकार करने वाले मिथ्या दृष्टि। अपने को जो योग्य लग रहा है उसको स्वीकार कर लिया, और जो अपने को नहीं पटता उसको छोड़ दिया, ये मिथ्यात्व है। इसलिए भगवान के वचनों को यथावत ही स्वीकार करना कल्याणकारी है। अब नहीं स्वीकार हो रहा है तो तर्क कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, और 20 उदाहरण दे रहे हैं अपने मत की पुष्टि के लिए। तो अपन निज मत के पोषक बनना चाहते हैं या जिन मत के? अनादिकाल से तो निज मत का पोषण किया, एक बार जिन मत का पोषण कर लें अपने हित के लिए तो कल्याण हो जाए। हितम, हितकारी होते हैं जिनेंद्र भगवान के वचन। और कैसे होते हैं? कंठ ओष्ठ आदि वचो निमित्त, वचन के निमित्त जो अपन ने समझे थे ना अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के वार्तिकों से, कि वचन के जो उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ ओष्ठ आदि जो वचन के निमित्त होते हैं, उनसे भगवान के वचन रहित होते हैं। भगवान इन उच्चारण स्थानों से दिव्य ध्वनि नहीं प्रकट करते। नो वात रोधोदगतम, वायु के अवरोध से उत्पन्न होने वाले वचन नहीं होते। अपन जब भी बोलते हैं तो वायु का सहारा लेकर के बोलते हैं और उच्चारण स्थानों को स्पंदित करके बोलते हैं। तो भगवान के साथ ये स्थिति नहीं है। और कैसे होते हैं भगवान के वचन? स्पष्टम, अस्पष्ट नहीं होते, स्पष्ट होते हैं। अपन तो कभी कभी अस्पष्ट बोल जाते हैं, सामने वाले को पूछना पड़ता है क्या 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 बोला, तो समझ नहीं पाता। भगवान के वचन स्पष्ट होते हैं। और एक बड़ा भारी विशेषण दिया यहाँ पर कि भगवान के वचन तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम। ये सचमुच ऐसा विशेषण है कि जिससे लगता है कि दिव्य ध्वनि का नाम दिव्य ध्वनि बिल्कुल सही है, सार्थक है। क्यों? इसका अर्थ है तत्त, उन उन श्रोताओं के लिए अभीष्ट, जो भी अभीष्ट है, हितकारक है,
कल्याणकारी है, उस वस्तु का कथक, उस वस्तु का कथन करने वाले भगवान के वचन होते हैं। देखो ऐसा है कि मान लो 3 भाई गए हैं समोसर में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। अब एक भाई को श्री राम का चरित्र सुनना है, एक भाई को महाभारत की कथा सुननी है, और एक भाई को तीर्थंकर की जीवनी सुननी है। तीनों को उनकी उनकी इष्ट कथाएं सुनने मिलेंगी। और 3 क्या, वहां तो असंख्यात जीव होते हैं। कोई मुनि कर्म सिद्धांत सुनना चाह रहे हैं, कोई जीव सिद्धांत सुनना चाह रहे हैं, कोई न्याय सुनना चाह रहे हैं, कोई अध्यात्म सुनना चाह रहे हैं, कोई प्रथमान योग, कोई चरणान योग, कोई द्रव्यान योग, कोई करणान योग सुनना चाह रहे हैं। सबको उनकी उनकी अभीष्ट वस्तु ही दिव्य ध्वनि सुनाएगी। लिंग्विस्टिक कंप्यूटर में अपन जिस लैंग्वेज को क्लिक कर देते हैं, उस लैंग्वेज में अपने को वो चीज मिल जाती है। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसी है कि वो ऑल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट होती है, सभी भाषाओं में कन्वर्ट हो जाती है और सबको अलग अलग सुनाई देती है। एक बार एक तर्क आया था, धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि ये धवला, जय धवला, महाधवला, इसके स्वाध्याय के लिए 4 शुद्धियां अपेक्षित है: द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। और इन शुद्धियों के बिना जो स्वाध्याय करता है उसको स्वाध्याय से हानि होती है, और उन हानियों का भी वर्णन किया उन्होंने। तो प्रश्न किया किसी स्वाध्यायी बंधु ने कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात गले नहीं उतरती। समवसरण में तो जानवर, इंसान, देव देवियां सबको सुनने मिलती है दिव्य ध्वनि, फिर यहाँ पंचम काल में ये क्या तरीका है? ये आचार्यों ने ऐसा भेदभाव कर दिया कि सिद्धांत सूत्रों की वाचना के लिए 4 शुद्धियां अपेक्षित है, वहां तो सबको सब कुछ मिल रहा है। उसका समाधान इस पद में है, तत्तद अभीष्ट वस्तु कथकम। जिसकी जो पात्रता है उसको वही मिलेगा। सबको सब कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद लिखा है निशेष भाषात्मकम, कोई भी भाषा शेष नहीं रह जाती, सब भाषाओं में दिव्य ध्वनि रूपांतरित हो जाती है। और एक और विशेष बात है कि योजन घोष तो अपन ने पढ़ा ही था शांति भक्ति में। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 योजन तक भगवान की दिव्य ध्वनि जा रही है, तो बहुत लाउड होती होगी, सामने वालों को तो बहुत तेज लगती होगी और पीछे वालों को धीमी लगती होगी। नहीं, आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहा है दूरासन्न समम, दूरवर्ती और निकटवर्ती श्रोताओं के लिए सम रहती हुई दिव्य ध्वनि एक जैसी सुनाई पड़ती है। और समम, ये सम, दूसरा जो समम है यमक अलंकार, पहला समम जो था वॉल्यूम में समान रहती है, और दूसरा सम का अर्थ होता है कि उतार चढ़ाव उस दिव्य ध्वनि में नहीं होता, वो एकदम समान रूप से दिव्य ध्वनि कहती है। उतार चढ़ाव का मतलब क्या होता है? जैसे तो कोई ऑरेटर देखोगे आप, जो भाषण देने वाले लोग हैं, उपदेशक अलग होते हैं, भाषण देने वाले अलग होते हैं। तो जो भाषण देने वाले हैं वो अपनी आवाज को कैसे खींचते हैं, कितना जोर से चिल्लाते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन। कभी कभी बीच बीच में उनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे चिल्ला रहे हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसे जोरदार बोलते हैं। भगवान की वाणी एकदम सम रहती, ऐसे उतार चढ़ाव वाली नहीं होती। और कैसी होती है?
तो आचार्य कहते हैं कि मैं हमारे पास अंतिम विशेषण केवल यही है कि अब कोई उपमा नहीं बचती भगवान की वाणी के लिए। वो भगवान की वाणी निरुपम होती है। कैसी होती है मत पूछो। और हम तो यही कहते हैं, जैनम वचः पातु वह, आप सबकी रक्षा जिनेंद्र भगवान की वाणी करें। कितना मंगलमय आशीर्वाद दिया। हम तो तीन भक्ति पूर्वक आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनके आशीर्वाद को सविनय स्वीकार करते हैं। अब इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। इस दिव्य ध्वनि को शास्त्र कहा गया। गणधरों ने जो 12 अंगों की रचना की उसको ग्रंथ कहा है। और दिव्य ध्वनि जो कि शास्ता के वचन है। शास्ता जो है, जिन शासन के शासन नायक को शास्ता कहते हैं। शास्ता शास्तिक सतो हितम, रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है कि शास्ता सत्पुरुषों के हित का शासन करते हैं। और वह हित का जो शासन है, कल्याण का मार्ग बताना, वह जिन शासन है। पद्यानुवाद देख लेंगे। स्वर्ग मोक्ष में गमन इष्ट है, जिनको उनको पथ दर्शाए। सत्य धर्म का मर्म अनूठा, सारे त्रिभुवन को समझाए। स्पष्ट अर्थ युत सब भाषा में, परिवर्तन का लिए स्वभाव। समवसरण में दिव्य देशना, खिलती है तब महाप्रभाव। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें। और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि, सदृश मात तेरा। वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले। और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन गृहे जिननाथ महं यजे। वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं दिव्यध्वनि महाप्रातिहार्य मंडिताय, प्रथम तीर्थ कृते मानतुंगाचार्य देव संस्तुताय, श्री वृषभ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश,
चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन सूत्रमहं यजे। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै अंगांग बाह्य भावितायै स्याद्वाद केतनायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मात्र स्वरूपायै भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनम जयतु शासनम।